मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके परिशिष्ट रूप से अपनी 47 शक्तियों का अधिकार चल रहा है। आज गुरुदेव श्री के द्वारा कल जो तत्व शक्ति चल रही थी, मतलब कल आधा ही चला था प्रवचन और आज आधा और चला, तो उसमें तत्व शक्ति की ही चर्चा चली और कल भी लगभग आधे प्रवचन में तत्व शक्ति की ही चर्चा चलेगी। तो तत्व शक्ति के संबंध में अपनी चर्चा हो गई, कुछ बिंदु आज आए हैं वो भी अपन देखेंगे। तो थोड़ा समय है तो अपन जो अब तक 29 शक्तियाँ अपनी चल चुकी हैं, तो 30 का अपन रिवीजन ज़रा एक बार कर लेते हैं, थोड़ा सा ख्याल में आ जाएगा। पीछे का रह जाता है ना स्मृति में से, इसलिए देखो। पहली है जीवत्व शक्ति, चैतन्य भाव प्राण धारण रूप। दूसरी है चिति शक्ति, अजड़त्व रूप। तीसरी है दृष्टि शक्ति, अनाकार उपयोगमयी। चौथी है ज्ञान शक्ति, साकार उपयोगमयी। पांचवी है सुख शक्ति, अनाकुलत्व लक्षण स्वरूप। और वीर शक्ति यानी आत्म स्वरूप की रचना रूप। नाम से देखेंगे तो जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर, लेकिन उसका स्वरूप भी अपने ख्याल में रहना चाहिए। नाम अकेले से तो काम नहीं चलेगा ना, ख्याल में आए, नाम अकेला आया तो उसका भाव क्या है वो ख्याल में रहे। और अगली 6 हैं वो भी देखते हैं। सातवीं है प्रभुत्व शक्ति। प्रभुत्व शक्ति में कहा अखंडित प्रताप युक्त, स्वाधीनता से शोभित। और फिर कहा विभुत्व शक्ति यानी सर्वधर्म व्यापकता के एक भाव रूप, है ना। चर्चा तो सब हो चुकी है। जो अनंत गुण स्वरूप हैं भाव अपने अनंत धर्म, उन सब धर्मों का व्यापकपना वस्तु में रहे, ऐसी विभुत्व शक्ति। 9वीं है सर्वदर्शित्व शक्ति यानी समस्त विश्व को देखने रूप आत्मदर्शनमयी। जोर यहाँ पर है, सर्व विश्व को देखने रूप आत्मदर्शनमयी। और सर्वज्ञत्व शक्ति कही कि समस्त विश्व को जानने रूप आत्मज्ञानमयी। यानी सर्वदर्शीपना जो है आत्मा का वो आत्मदर्शनमयी है, और सर्वज्ञत्वपना है वो आत्मज्ञानमयी है। 11वीं शक्ति है स्वक्षत्व शक्ति, कि ऐसी स्वक्षत्व शक्ति के कारण लोकालोक के आकारों से मेचक उपयोग की स्वच्छता रूप।
यानी लोकालोक के आकार से इसका ज्ञान परिणाम उपयोग अनेक भाव को प्राप्त होने पर भी अपनी स्वच्छता से रहता है, ऐसी स्वच्छता का स्वरूप। 12वीं है प्रकाश शक्ति, स्पष्ट प्रत्यक्ष स्वयं संवेदनमयी। आत्मा में ऐसी प्रकाश शक्ति है कि जिससे यह आत्मा को स्पष्ट प्रत्यक्ष स्वयं संवेदन में आए, ऐसी एक शक्ति आत्मा में है। ये हुई अपनी 12 शक्ति। 6 के 2 सेट हुए ना अपने। अब अगला 6 का सेट देखते हैं। देखो ये 13वीं से है ना, अभी अपनी हो गई। देखो जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति। अब कहा असंकुचित विकासत्व शक्ति 13वें नंबर की है। संकोच विना के चिद विलास के विकास रूप। चिद विलास माने क्या कि चैतन्य वस्तु जो है इसके अनंत चैतन्य गुण, उन गुण की सामर्थ्य का जो फैलाव विस्तार है भावों का, उसको चिद विलास कहा। तो उसका जो चिद विलास नाम इसके स्वभाव रूप भावों का विकास कैसा होता है कि संकोच बिना का, यानी उसमें कोई संकोच नहीं, असंकुचित विकास है। 14वीं है अकार्य अकारणत्व शक्ति, यानी आत्मा किसी का कार्य नहीं और किसी राग आदि भाव का कारण नहीं। 15वीं है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। नाम थोड़े से अभी ये जटिल हो गए, शुरू के 12 नाम तो सरल थे, तो जटिल नाम है, लेकिन उसको बार बार अपन अभ्यास ख्याल में लें तो कठिन नहीं है। असंकुचित विकासत्व, अकार्य कारणत्व, फिर कहा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। तो परिणम्य और परिणामकत्व में कोई कठिनाई नहीं है। परिणम्य माने जानने रूप और परिणामकत्व माने जनाने रूप, प्रमाण रूप, प्रमेय रूप। तो स्वयं पर को जानने रूप और जनाने स्वरूप, प्रमाण प्रमेय रूपता जो है उसका नाम है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। 16वीं कही त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। तो इसका सामान्य भाव अपन ग्रहण करते हैं बोलचाल में कि पर के ग्रहण त्याग स्वरूप, वो भाव तो इसमें समाहित ही है। मूल भाव है इसका कि हीन अधिक बिना के स्वरूप को नियत पने रखने रूप, नियतत्व रूप। ये वस्तु जो है इसका जो अनंत स्वभाव है, अनंत गुणात्मक और अनंत भावात्मक, उसमें कोई हीनता अधिकता नहीं होती, ऐसा नियत पने रखने रूप त्यागो उपादान शून्यत्व शक्ति आत्मा में है। फिर कहा अगुरु लघुत्व शक्ति। ये अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण इसका स्वरूप अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त रहता है, अपनी प्रतिष्ठा को खोता नहीं, अपनी प्रतिष्ठा से च्युत नहीं होता। तो स्वरूप के प्रतिष्ठा रूप शक्ति उसका नाम है अगुरु। तो आ फिर लग गया अगुरु अलघुत्व शक्ति। 18वीं है उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति, यानी क्रम और अक्रम रूप प्रवर्तनपना इसका स्वरूप है। वस्तु है वह क्रम अक्रम रूप से प्रवर्ते, ऐसा इसका स्वरूप है। तो ऐसी एक शक्ति आत्मा में है जिसका नाम है उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति। ये हुई अपनी 18 माने 3 सेट। अब चौथे की बात करते हैं अपन। चौथे में आई देखो परिणाम शक्ति। परिणाम शक्ति में कहा कि सदरस विसदरस रूप एक अस्तित्व मात्रमयी। इसके पहले थी 18वीं शक्ति उत्पाद व ध्रुव शक्ति, है ना। तो उसमें कहा था क्रमवर्ती अक्रमवर्ती प्रवर्तन रूप। इसमें कहा कि सदरसता यानी सदैव एक रूपता और विसदरसता माने विविध रूपता।
तो सदृशता, विसदृशता, ऐसे एक अस्तित्व रूप। वहाँ कहा था क्रमवर्ती, अक्रमवर्ती, प्रवर्तन रूप। यहाँ कहा सदृशता, विसदृशता रूप एक अस्तित्व, एक अस्तित्व है। यहाँ एक अस्तित्व सिद्ध करना है, एक अस्तित्व मात्रमयी परिणाम शक्ति। फिर कहा अमूर्तत्व शक्ति। ये तो सरल है बात, स्पर्श आदि से रहित आत्म प्रदेश रूप है ना। इसके आत्मा के जो विस्तार, आत्मा के प्रदेश, आत्मा का क्षेत्र, वह स्पर्श आदि से रहित ऐसा अमूर्तपना इसको है, अमूर्तत्व शक्ति। फिर कहा अकर्तत्व शक्ति, और इसके साथ आई अभोक्तृत्व शक्ति। 21 और 22। 21 में अकर्तत्व में कहा कि ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न परिणामों के कारण से निवृत्त स्वरूप। इसका क्या अर्थ हुआ? ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न परिणाम कौन से हैं? कि राग, द्वेष, विकार आदि। तो राग, द्वेष, विकार आदि के करने से ये निवृत्त स्वरूप है आत्मा सदैव। वो बात अपन आज लेंगे तत्स्वरूप, वो तत्व शक्ति में, ये वाली चर्चा आज उसमें भी आएगी। ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न कौन हुए? राग आदि परिणाम। वे परिणामों के करने पने से निवृत्त है, ऐसी अकर्तृत्व शक्ति आत्मा में है। फिर कहा अभोक्तृत्व शक्ति। तो ज्ञातृत्व मात्र से भिन्न परिणाम अंकुर कौन से हुए? राग आदि विकारी भाव। तो रागादि विकारी भावों के भोगने से निवृत्त रहे आत्मा, ऐसी एक अभोक्तृत्व शक्ति आत्मा की है। संक्षिप्त भाव इसलिए अपन इसको साथ में पढ़ रहे हैं कि ख्याल में रहे वो किस शक्ति का भाव क्या है। 23वीं आई निष्क्रियत्व शक्ति, आत्म प्रदेशों की निष्पंदता रूप। ये जो आत्म प्रदेश हैं, इसमें जो कंपन है, वो कंपन है, वो पर्याय का विकार है। अभी वर्तमान में आत्म प्रदेश है ना, तो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है, कंपन है। तो वो कंपन है, परिस्पंदन है, वो वास्तव में विकार है, पर्याय में उत्पन्न होता हुआ। और आत्मा की शक्ति क्या है? कि शक्ति निष्क्रियत्व रूप है। तो आत्म प्रदेशों की निष्पंदता रूप निष्क्रियत्व शक्ति आत्मा में है, जिसके कारण से स्वरूप दृष्टि होते ही ये निष्क्रियत्व शक्ति का परिणमन होता है। तो आत्म प्रदेशों में आंशिक स्थिरपना, निष्कंपपना प्रकट हो जाता है, यानी अयोगपना प्रकट हो जाता है, यानी अंश में सिद्धत्व प्रकट हो जाता है। ये ऐसी निष्क्रियत्व शक्ति। और 24वीं है नियत प्रदेशत्व शक्ति, यानी लोकालोक, लोकाकाश, लोकालोक नहीं, लोकाकाश परिमाण जो आत्मा के प्रदेश क्षेत्र है, उसका नियत प्रदेशपना, यानी प्रदेशों की संख्या घटती बढ़ती नहीं, प्रदेशों का माप घटता बढ़ता नहीं, ऐसा नियत प्रदेशपना, ऐसी एक नियत प्रदेशत्व शक्ति आत्मा की है। ये अपने 24 हुए, यानी 6 के 4 सेट। अब अपन आते हैं 5वें पे। 5वें में अभी अपने 30वीं की बात चलना है, तो भी अपन उसको देख लेते हैं, क्योंकि अब वो कल ही आने वाली है। देखो ये हाँ यही है स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति आ गई कि सर्व शरीरों में एक स्वरूपात्मक रहने रूप स्वधर्म व्यापकत्व। यह आत्मा में स्वधर्म व्यापकत्व नाम की एक शक्ति ऐसी है कि ये अनादि से अनंत शरीरों के संयोग में रहा, लेकिन उनके धर्म रूप व्यापक न हुआ, अपने स्वधर्म के व्यापक पने ही रहा है। ऐसी स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। फिर 26वीं शक्ति कही साधारण असाधारण साधारणा साधारण शक्ति, यानी स्वय पर के समान
असमान एवं समान असमान भाव स्वरूप आत्मा में और पर द्रव्यों में कुछ ऐसे गुण हैं जो समान हैं, अस्तित्व वस्तुत्व आदि, और जैसे आत्मा में ज्ञानादि गुण हैं वे असमान गुण हैं, और वे दोनों एक साथ रहे हैं, ये समान असमान है। ऐसे साधारण असाधारण साधारणा साधारण शक्ति, ये 26वीं शक्ति, और 27वीं है अनंत धर्मत्व शक्ति। ये अनंत स्वभावों से भावित एक भाव रूप। वहाँ आई थी एक विभुत्व शक्ति, वो प्रभुत्व शक्ति के साथ विभुत्व शक्ति कही थी। तो वहाँ कहा कि अनंत भावों में व्यापकपना, वहाँ कहा था, वहाँ व्यापकपना बताया था। यहाँ अनंत स्वभावों से भावित है जो एक भाव, उसका नाम अनंत धर्मत्व। और इस अनंत धर्मत्व के कारण अनंत गुणों में अनंत गुणों का रूप है। यद्यपि विभुत्व में भी वही भाव खिलता है, लेकिन वहाँ प्रभुत्व के साथ विभुत्व की चर्चा थी, वहाँ व्यापकपना बताया था। यहाँ अनंत धर्मों से अनंत, तो यहाँ स्वभाव लिए तो अनंत स्वभावों से भावित एक भाव, वो एक भाव रूपता से रही अनंत धर्मत्व शक्ति। वो अनंत धर्मत्व शक्ति, उसके कारण प्रत्येक गुण में अनंत गुणों का रूप, एक सा भाव है। भाव एक, कोई कहे कि नहीं नहीं अलग नहीं है भाव, ऐसा ही, तो वैसा ही है तो आत्मा की ना। ऐसा तो नहीं कि हमने वो दूसरे की बताई थी और ये दूसरे की बताई है, वो भी आत्मा की। वहाँ पर जो क्रम है, यहाँ का क्रम देखना, यहाँ जो क्रम आया ना, देखो यहाँ से शुरू हुई बात, स्वयं धर्म व्यापकत्व, फिर कहा साधारण असाधारण, ये भी भाव स्वरूपता की बात है। फिर कहा अनंत धर्मत्व, विरुद्ध धर्मत्व, तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, ऐसे करके बात है ना। तो अनंत धर्मत्व में कहा अनंत स्वभावों से भावित एक भाव स्वरूप, ये ख्याल रखना है, ये ख्याल रखना है। और विरुद्ध धर्मत्व माने 28वीं विरुद्ध धर्मत्व शक्ति माने तद्रूपमयता और अतद्रूपमयता लक्षण रूप, यानी एक साथ ये वस्तु तद्रूप भाव रूप और अतद्रूप भाव रूप है, ऐसा इसका लक्षण, ऐसी ये शक्ति। अतद भाव रूप है माने अन्य के भाव रूप नहीं और अपने भाव रूप है, अस्ति नास्ति हुई ना, ऐसी तत्व शक्ति अतत्व शक्ति, फिर इसी में से निकली तत्व शक्ति अतत्व शक्ति। 29वीं अपनी चल रही है तत्व शक्ति, यानी तत्स्वरूप परिणमने से चेतन चेतन रहता है। मूल बात इसमें ये पकड़ना है, तत्स्वरूप परिणमने से चेतन चेतन रहता है। फिर कहा अतत्व शक्ति, इसकी भाषा देखना जरा, तत्स्वरूप नहीं परिणमने से चेतन जड़ नहीं होता। वहाँ भी तत्स्वरूप परिणमना कहा और यहाँ तत्स्वरूप नहीं परिणमना कहा। इसका अर्थ समझना कि तत्स्वरूप माने उस रूप, वो पर की बात करी, और तत्स्वरूप ये स्वयं की बात करी। तत्व शक्ति में स्वयं के तत्स्वरूप परिणमने से चेतन चेतन रहता है, और अन्य के रूप नहीं परिणमने से चेतन जड़ नहीं होता, ऐसे करके बात करी। ये 30 शक्तियों का अपन ने संक्षेप में यहाँ पर ये भाव देखा। ये उसमें ग्रुप में भी डाल देंगे, तो आप इसके घर पे भी 1-2 बार इसका लाभ ले सकते हैं। तो थोड़े ख्याल में रहे, बस इतनी बात है। नहीं सब देखो गुण भी द्रव्य के ही है। नहीं, कहाँ समझाया गुण से, क्या? हाँ, तो विभुत्व शक्ति जो बताई, तो अनंत भावों के व्यापक बने रूप विभुत्व शक्ति। तो अनंत भावों में व्यापकता है, तो
कोई वस्तु है तो उसमें स्वभाव गुण है ना, गुणात्मक है वस्तु, स्वभाव स्वरूप है वस्तु, तो उसके प्रत्येक भाव अनंत भाव उसमें व्यापक हैं। तो द्रव्य में व्यापक कहो कि प्रत्येक भाव में व्यापक कहो? हाँ, तो जड़ चेतन चेतन रहता है, चेतन जड़ नहीं होता। जैसे अगुरु लगत्तु में कहा था स्वरूप प्रतिष्ठा पने, वास्तव में तो सब वस्तु को बताने वाली हैं। सब सामान्य बात पकड़ो कि सब शक्तियाँ वस्तु के स्वरूप को बताने के लिए हैं, वस्तु के स्वरूप की महिमा के लिए हैं। और शक्तियों को वे कौन हैं कि वे गुण रूप हैं। अभी समझना, शक्ति गुण रूप हैं, लेकिन उन्हें शक्ति क्यों कहा कि उनका जो निर्मल उत्कृष्ट भाव रूप परिणमन है उसको शक्ति का। तो तीन आ गए कि नहीं आ गए? द्रव्य भी आ गया, गुण भी आ गए और पर्याय भी आ गए। द्रव्य किस प्रकार आया कि द्रव्य इन शक्ति स्वरूप शक्तिवान है। तो शक्ति किसकी? कि द्रव्य की। और शक्ति क्या? कि उसकी गुण, उसके स्वभाव, वे शक्ति, और उनका जो उत्कृष्ट परिणमन हुआ वो शक्ति की व्यक्ति। तो वो शक्ति की व्यक्ति है तो शक्ति कहलाई। शक्ति कब कहलाई? कि उसकी व्यक्तता उत्कृष्ट रूप हुई, स्वभाव रूप हुई, तो वो व्यक्ति हुई। तो व्यक्ति नाम पर्याय। तो सर्व शक्तियाँ, अनंत शक्तियाँ एक व्यक्ति भाव में अंतःपातनी, वे उछलती हैं। तो सब शक्तियाँ पर्याय में व्यापक, सब शक्तियाँ गुणों में व्यापक और सब शक्तियाँ द्रव्य में व्यापक तो हैं। तो तीनों में घटित होता है। उसमें सिद्ध करना है द्रव्य का ही भाव। तो द्रव्य चेतन चेतन रहता है, तो द्रव्य चेतन चेतन रहता है, तो द्रव्य का प्रत्येक गुण चेतन रहता है, अपने आप उसमें सिद्ध होती है बात। अभी अपनी तत्व शक्ति का अपन जो प्रवचन गुरुदेव श्री का सुन रहे थे, 399 पेज है यहाँ पर, देखो 312 है गुजराती में। देखो यहाँ से अपन देखते हैं, दो बात अपने को आज देखना है इसमें। तुझ में एक तत्व शक्ति है ना प्रभु, उस तत्व शक्ति का परिणमन तद रूप होना, उससे भव का अभाव होता है। भव का अभाव कैसे होता है? कि जब ये द्रव्य का परिणमन अपने शक्ति रूपता से होता है, यानी फिर वहीं चलना पड़ेगा कि शक्ति और शक्तिवान के भेद को छोड़कर शक्तिवान को दृष्टि में लेने से शक्तियों का जो परिणमन होता है उसमें भव का अभाव होता है। आ गई बात स्पष्ट? शब्द तो थोड़े हैं परंतु गंभीर बहुत हैं। तद्रूप भवन यह शब्द पड़ा है, यहाँ तद्रूप में विकार नहीं लेना। यहाँ शक्ति के परिणमन में विकार है ही नहीं, है ही नहीं। क्योंकि शक्ति निर्मल है तो उसका परिणमन भी निर्मल ही है। तो निर्मल शक्ति की क्रमवर्ती पर्याय निर्मल ही होती है। इसमें अपने को कल एक बात रह गई थी, इसलिए इसको अपन उसको यहाँ याद करते हैं। कल आया था द्रव्य गुण, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चतुष्टय की बात करी थी ना, उसमें तत्व शक्ति में। तो यहाँ तद्रूप में विकार नहीं लेना। यहाँ शक्ति के परिणमन में विकार है ही नहीं, क्योंकि शक्ति निर्मल है तो उसका परिणमन भी निर्मल ही है। यानी यहाँ राग रूप विकार का परिणमन, तत्स्वरूप परिणमन है ना तत्व शक्ति का। तत्व शक्ति का भाव क्या बताया कि तत्स्वरूप परिणमन। तो तत्स्वरूप परिणमन में राग नहीं आएगा, विकार नहीं आएगा। हाँ,
कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव। अभी इसको कैसे घटाना है कि रागादि विकार वह आत्मा का द्रव्य रूप नहीं, रागादि विकार आत्मा के क्षेत्र से न्यारा और उसका काल भी न्यारा और उसका भाव भी न्यारा। द्रव्य से न्यारा, क्षेत्र से न्यारा, काल से न्यारा, भाव से न्यारा राग। तब वहाँ 181, 182, 183 गाथा संबर अधिकार में राग को वस्तु कहा और भिन्न वस्तु कहा। अन्य वस्तु की अन्य वस्तु कैसे हो सकती है, क्योंकि वो उनमें प्रदेश भिन्नता है, इसलिए उनमें आधार आदेश संबंध नहीं है। तो क्षेत्र भिन्न कहा, वस्तु भिन्न कही। यहाँ द्रव्य माने वस्तु भिन्न कही, क्षेत्र भिन्न बताया, काल भिन्न, भाव भिन्न तो है ही। काल भिन्न ऐसे ये आत्मा त्रिकाली और राग एक समय का। काल भिन्न, आत्मा त्रिकाल और राग एक समय का। आत्मा निर्मल, राग विकारी, भाव भिन्नता। आत्मा का क्षेत्र न्यारा, राग का क्षेत्र न्यारा। और द्रव्य न्यारा, वस्तु न्यारी। ये थोड़ा यहाँ इसमें घटित किया है। क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुण का समुदाय आत्मा है। आत्मा किसे कहा, द्रव्य किसे कहते हैं? कोई द्रव्य लो, चेतन अचेतन कोई द्रव्य लो तो क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुण का समुदाय वो द्रव्य है। तो आत्मा भी द्रव्य है कि नहीं? तो क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुण का समुदाय आत्मा है। आ गया, घटित हो गया। अब देखो, विकार के साथ समुदाय है आत्मा का, ऐसा आत्मा गिनने में आया ही नहीं है। समझे अंकुर भाई क्या कहते हैं? जैसे अपन सब यहाँ पर साधर्मी भाइयों का समुदाय है, तो ये साधर्मी भाइयों का समुदाय अपना साधर्मी मंडल कहलाए। इसका एक संज्ञा दे दी, साधर्मी मंडल। तो साधर्मी मंडल किसे कहा? कि साधर्मी लोगों का समुदाय। इसमें कोई विधर्मी शामिल ही नहीं है, कोई विधर्मी शामिल ही नहीं करते हैं हम। कोई विधर्मी को शामिल करके तुम साधर्मी मंडल कहो, हमको मंजूर नहीं। आ गई बात ख्याल में? ऐसे विकार को समुदाय में रखकर आत्मा कहो तो हमें मंजूर नहीं, क्योंकि आत्मा ऐसा है नहीं। यदि आत्मा विकार का विकार उसके समुदाय में, देखो आत्मा द्रव्य है ना, तो द्रव्य की पहली परिभाषा क्या पढ़ी थी अपन ने सिद्धांत प्रवेशिका में? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब उस गुण को जरा विस्तार कर लेते हैं अपन। अब यहाँ तो बारीक बात चलती है ना, वो अपनी परिचय करने की बात थी। तो गुणों का समुदाय, तो गुण के दो भेद कर लो, क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती। तो क्रमवर्ती पर्याय, अक्रमवर्ती गुण। तो उनका समुदाय, समूह कहो कि समुदाय कहो, उनका समुदाय वो द्रव्य है। आत्मा द्रव्य है, तो आत्मा अपनी क्रमवर्ती अक्रमवर्ती भावों का समुदाय है। लेकिन इसमें विकार समुदाय में ले तो कहते वो आत्मा नहीं। विकार को हम समुदाय में नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? यदि विकार को आत्मा के गुण पर्यायों के समुदाय में विकार को भी रख लोगे तो फिर सिद्ध आत्मा नहीं ठहरेंगे। सिद्ध के है नहीं ना विकार, तो फिर सिद्ध भगवान आत्मा ना रहे। आई बात समझ में? नहीं आई? कठिन पड़ गई? अरे जो चीज सिद्ध में है वो आत्मा होगी ना, जो है ही नहीं उसे आत्मा कैसे कहते हैं? लॉजिक है सीधा। जो सिद्ध भगवान है कि नहीं? सिद्ध भगवान में विकार है क्या? नहीं है ना। तो सिद्ध भगवान अपने गुण पर्यायों का समुदाय है कि नहीं?
है कि नहीं? तो गुण पर्यायों के समुदाय रूप सिद्ध भगवान में राग है क्या? नहीं है, तो वो समुदाय में नहीं आता। यदि समुदाय में आता तो सिद्धों के होता। लॉजिक है ना? देखो, इसके लिए पढ़ा मैंने, ये जो नीचे बोल्ड अक्षर है, पहले आ गया है ना, पहला शब्द है क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनंत धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है वह समस्त वास्तव में एक आत्मा है। इसमें राग लक्षित नहीं होता। राग लक्षित हो तो आत्मा लक्षित नहीं होता है। पकड़ो यहां से बात को। राग लक्षित हो तो आत्मा लक्षित नहीं होता है। तो आत्मा जिस भाव से लक्षित होता है वो समस्त ही वास्तव में आत्मा है। कैसे कि क्रम रूप अक्रम रूप प्रवर्तमान अनंत धर्म समूह जो कुछ जितना लक्षित होता है वह समस्त वास्तव में एक आत्मा है। अद्भुत बातें हैं। एक चर्चा और है, 401 नंबर पेज है, इसमें आगे आप उसमें देखना, 2 पेज शायद बढ़ गए होंगे। एक प्रश्न है, कारण में से कार्य में आना और कार्य में से प्रतीति होना, ऐसा करके प्रश्न किया, मिल गया 314। देखो, कारण में से कार्य में आना और कार्य में से प्रतीति होना ऐसा है क्या, ऐसा पूछा। तो यहाँ पर गुरुदेव ने तो सीधा उत्तर आया उनका, कार्य से कारण की प्रतीति होती है। आई बात ख्याल में? आई नहीं आई? कार्य से कारण की प्रतीति होती है। कारण तत्व की प्रतीति रूप कार्य है और कारण तत्व त्रिकाल है। कारण वो एक फिर आया था आज, वीर जी भाई वकील साहब का लड़का त्रिभुवन भाई बारिया, उसका प्रश्न का, वो बार बार गुरुदेव को वो बात कारण परमात्मा शब्द के साथ याद आ जाती है। देखो, पकड़ना इसको जरा, थोड़ा सा गंभीर है। कार्य से कारण की प्रतीति होना। अब देखो, प्रतीति कार्य है, प्रतीति कार्य है, प्रतीति कारण नहीं। तो प्रतीति रूप कार्य से कारण की प्रतीति, प्रतीति रूप कार्य से कारण की प्रतीति, कारण तत्व की प्रतीति रूपी कार्य वह प्रतीति का भाव है। तो वो कार्य में उत्पन्न होता है। तो कार्य से प्रतीति आती है, किसकी? कारण तत्व की। भाई सोना है ना हाथ में, मुट्ठी में, तो सोना है तो सोना तो सोना है, पर आपने अपने ज्ञान द्वारा पहचाना कि यह सोना ही है। तो ये सोने का ज्ञान, सोने की प्रतीति किसने करी? ज्ञान रूपी कार्य ने। ऐसे यह कारण तत्व त्रिकाल कारण भाव से विद्यमान, उसको जिस कार्य भाव के द्वारा प्रतीति में लिया तो कार्य से कारण की प्रतीति हुई। कारण में प्रतीति कहाँ होती है? कारण में प्रतीति नहीं होती है। कारण की प्रतीति कार्य में होती है। कारण तो कारण रूप है। क्या गजब की जिनवाणी और जिनवाणी में वस्तु का स्वरूप, कारण भाव जिसमें कार्य का अभाव है, कारण भाव जिसमें कार्य भाव का अभाव है, त्रिकाल, वो कारण भाव से रहा हुआ है। और उस कारण भाव को जो स्वीकार करे वो कार्य भाव है। कारण में कहाँ प्रतीति होती है? प्रतीति तो कार्य में होती है, वह तो ध्रुव है।
अरे अब यहाँ पर देखो, ये तो बात थी सिद्धांतिक। अब गुरुदेव ने यहाँ पर बहुत प्रेरणास्पद बात करी है, वो देखना है ना। थोड़ी सी अपने वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखकर और फिर यह गुरुदेव का प्रेरणा रूप जो यहाँ चर्चा आई है उसको थोड़े भीगे भाव से समझना। बहुत गजब की बात है, भाव भिगो कर समझना, ऐसी बात है। देखो, आंख बंद करके चला जाएगा बापू, इसे तत्व की दृष्टि की खबर नहीं, वह मरकर कहाँ चला जाएगा। जिसने इस अपने कारण तत्व को न पहचाना, न इसकी प्रतीति करी, नहीं इसका विश्वास किया, तो ये कहाँ चला जाएगा पता नहीं लगेगा। गुरुदेव कहते हैं कि वो बंटोलिया में आ गया पत्ता, कहाँ जाकर गिरेगा खबर नहीं लगती है। समझ गए ना, बंटोलिया वो ऐसा गर्मियों में कभी कभी ऐसा चक्रवात सा आता ना, ऐसा बहुत छोटा सा, इतना 8-10 फुट का ऐसा एकदम चक्र सा आता है, उसमें आपका 500 का नोट घुस गया जल निकालते करते में, तो कहाँ जाके मिलेगा पता नहीं लगता है। ऐसे ये है ना। फिर वो एक गाथा भी आती है, डोरा सहित सुई नहीं गिरती, गिरे चाहे वन भवन। डोरा डाल दो सम्यक दर्शन का, अपने आत्म स्वरूप की पहचान का, अपने स्वरूप की प्रतीति का डोरा पिरो लो, फिर वो कहीं खोने वाला नहीं है, अन्यथा कहाँ चला जाएगा। आज तो बहुत चर्चा थी, मनुष्य से असंख्य गुने होते हैं नरक के भव। देखो, असंख्य गुने कह रहे हैं और गिनती अनंत है। असंख्य गुना कहा पर गिनती अनंत लेना। मनुष्य के जितने भव इस जीव ने किए, उससे असंख्य गुने अनंत भव नरक के किए। मुकेश भाई ध्यान देना अब जरा, और जितने नरक के किए उससे असंख्य गुने अनंत स्वर्ग के किए, और जितने स्वर्ग के किए उससे असंख्य गुने त्रियंच के किए। नरक से ज्यादा बार स्वर्ग गए हो आप और हम, और उससे ज्यादा त्रियंच में। ये अनंत काल बीता है ना, तो उसका वही खाता ये है। भाई कहाँ चले जाएगा पता नहीं लगेगा। अब की बार तो मौका मिल गया है, ये मौका चूक जाना वास्तव में अपने हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेने जैसा है। देखो, मरकर कहाँ चला जाएगा बापू, इस देह के रजकण साथ आएंगे नहीं, जिसे अपन संभालने में पूरा जीवन लगा देते हैं। फू जाओ 84 में भटकने। परिभ्रमण और परिभ्रमण का कारण आत्मा में है ही नहीं। देखो, ये अनेक प्रकार के पर द्रव्य रूप शरीरों के संयोग, अभी सब बात करी ना, नरक स्वर्ग त्रियंच मनुष्य सबकी बात करी, तो अनेक प्रकार के ये पर द्रव्य रूप शरीर के संयोग, और इन संयोगों के काल में आत्मा की पर्याय में अद्धर से उत्पन्न होता गति की योग्यता रूप विकारी परिणाम, उस विकारी परिणाम उसका नाम है परिभ्रमण, और उसमें एकत्व है परिभ्रमण का कारण। अपन अभी 4 गति के परिभ्रमण की बात करते हैं यशवंत भाई, तो कैसे कि अनेक प्रकार के शरीर का संयोग, संयोग के काल में जीव की पर्याय में अद्धर से उत्पन्न होता गति की योग्यता का विकारी परिणाम, वो परिणाम है परिभ्रमण, उसको कहा परिभ्रमण, और उसमें एकत्व करना ये परिभ्रमण का कारण।
तो ये परिभ्रमण और परिभ्रमण का कारण मुझ आत्मा में है ही नहीं। तो फिर परिभ्रमण किसका? कि पर्याय में होता हुआ भाव है। अद्धर शब्द कहा था ना, तो ध्यान रखना। अद्धर माने पर उसने कराया नहीं, स्वभाव से होता नहीं। बस अद्धर का अर्थ इतना, पर कराता नहीं, स्वभाव से होता है। परिभ्रमण और परिभ्रमण का कारण आत्मा में है ही नहीं, ऐसा यहाँ तो कहते हैं। संबोधन किया धन्नालाल जी, अपने ग्वालियर वाले पंडित जी थे धन्नालाल जी, उनको संबोधन किया। धन्नालाल जी, समझने में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हाँ, कितना करना पड़ेगा? 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 20 घंटे, कितना करना पड़ेगा? कि देखो, घंटे 2 घंटे तो करना ही पड़ेगा कम से कम। गुरुदेव तो 4-5 घंटे कहते हैं, पर चलो 2 घंटे तो करना पड़ेगा, लेकिन रुचि पूर्वक करना पड़ेगा। किसकी रुचि? अपने स्वरूप की रुचि, शास्त्र की रुचि से नहीं। शास्त्र की रुचि से कुछ भी करना, सच पूछो तो समय गंवाना है। समय गंवाना है। शास्त्र की रुचि किसे कहते हैं? ये पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, ये जान लूँ, ये पढ़ लूँ, इसकी परीक्षा, इसकी परीक्षा, इसके नंबर, इसकी परीक्षा, इसके नंबर, ये समय गंवाना। तो फिर करना क्या? अरे इसे प्राप्त करना है। किसे? कि मुझे। क्यों प्राप्त करना है? कि मुझे मेरा ही विरह है अनादिकाल से, मुझे मैं ही नहीं मिला अनादिकाल से। ये तो वास्तव में शर्मनाक बात है, शर्म की बात नहीं है। आपकी चीज आपके पास है और आपको मिले नहीं, तो शर्म की बात नहीं है। तो कहते हैं कि पुरुषार्थ बहुत करना पड़ेगा। पहले अपने कलश टीका में आया था, वस्तु कठिन है, अति कठिन है, ऐसा आया था। मार्ग अति कठिन है। डरा नहीं रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, लेकिन उसके लिए ऐसे टाइम पास में होएगा, ये भुलावे में न रहना, ये वाली बात है ना। अपन इसको टाइम पास में डाल के बैठे हैं। अब 1 घंटा सवेरे अपना सुनने का टाइम है, तो टाइम पास करो। टाइम पास वाली सिस्टम से नहीं होगा। इसलिए यहां पर कहा कठिन है, अति कठिन है। कहा था ना, मार्ग अति कठिन है, परंतु लगाया, शुद्ध स्वरूप का विचार करने पर आनंद आता है। विचार करने से इसका अर्थ क्या है? उसमें पाठ है कि शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करने से। विचार करने का अर्थ ये नहीं कि मैं गायक हूं, शुद्ध चिद्रूप हूं, आहा, ये नहीं। शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करने से यह शुद्ध चैतन्य है, उसे गेय बनाकर ज्ञान करने से। शास्त्र को गेय बनाकर ज्ञान करने से नहीं, समय सार को गेय बनाकर ज्ञान करने से नहीं, स्वयं को गेय बनाकर ज्ञान करने से आनंद आता है। और वही हितकारी भाव है, वही हितरूप भाव है। देखो, कठिन है, दुर्लभ है, अशक्य नहीं, परंतु कभी पुरुषार्थ क्या है इसकी खबर ही नहीं, है ना। पुरुषार्थ करना है, पर पुरुषार्थ किस दिशा में, किस प्रकार, किसके लिए करना है, ये पता नहीं लग रहा, ये पता नहीं लग रहा। कल आया था, हम तो सब मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो देखा देखी मोक्ष बोलता है। मोक्ष भी जानता नहीं कैसे कहते हैं। देखो, पुरुषार्थ क्या है इसकी खबर नहीं। तो क्या है पुरुषार्थ अंकुर? राकेश भाई, क्या है पुरुषार्थ? बहुत इसी शब्द में लिखा है अर्थ।
पुरुष नाम आत्मा, अर्थ नाम प्रयोजन। आत्मा के प्रयोजन से जो कुछ उद्यम है वो पुरुषार्थ है, बाकी सब बेकार है। तो शास्त्र अभ्यास ना करें, करो इसके लिए। चिंतन ना करें इसके लिए, मंथन करें इसके लिए, विचारणा करें इसके लिए। विचारणा के लिए विचारणा, चिंतन के लिए चिंतन, मंथन के लिए मंथन, शास्त्र अभ्यास के लिए शास्त्र अभ्यास, ये बेकार है, ये बेकार है। पता ही नहीं है ऐसे पुरुषार्थ किसे कहते हैं, पता नहीं है। सच कहते हैं, इसमें लिया कि नहीं लिया, एक जगह अभी आएगा ज्ञान गोष्ठी में आएगा। ये पहले समझता था कि पूजा भक्ति आदि पुरुषार्थ है, व्रत आदि पुरुषार्थ है। थोड़े इसकी समझ ठीक होने को आई तो शास्त्र अभ्यास पुरुषार्थ मान बैठा। शास्त्र अभ्यास पुरुषार्थ नहीं है, लिख लो। शास्त्र अभ्यास क्यों करना? स्वरूप की प्राप्ति के। बहुत गजब की बात है भैया। पुरुषार्थ किसे कहते हैं, पुरुषार्थ क्या है, इसकी खबर ही नहीं। गुरुदेव ने एक कहावत यहाँ पर याद करी, अंधे अंध पलाए। ये कहावत है, मुहावरा कहते हैं जैसे, अंधे अंध पलाए। इसका अर्थ क्या कि अंधा चला, अंधा चल रहा है और दिखाने वाला भी अंधा। वो लंगड़ा अंधा वाली बात तक तो ठीक था मामला, लंगड़ा बता दे अंधा चल ले, वहां तक तो ठीक भी था मामला। यहां तो अंधे अंध पलाए, अंधा ही चलने वाला, अंधा ही दिखाने वाला मिल गया। इसलिए क्या होता है, फल क्या आता है, गिरेगा कुएं में। अंधा ही चलने वाला, अंधा ही बताने वाला, तो गिरेगा कुएं में। भाई प्रभु का मार्ग बहुत गंभीर है। सच कहते हैं, कहें कि नहीं कहें ऐसी संशय में पड़ गए हैं, पर अब वो आ गया है तो कह देते हैं कि अंधों से बचो। संक्षेप में कहा, ज्यादा नहीं कहते। अंधों से बचो। जिनेन्द्र देव परमेश्वर, जिसमें इंद्र और इंद्राणी जैसे एक भवतारी सुनने आते हैं, वो वस्तु कैसी होगी? यानी एक भवतारी, सौधर्म इंद्र, 32 लाख विमान का स्वामी, वहां कुत्ते के बच्चे जैसा बैठकर सुनता है, वो बात कोई ये होएगी क्या? गाय पालो, औषधि बांटो, ये बातें होंगी? हे चैतन्य महाराजा की वहां पर क्या कहते हैं, अभिनंदन की बातें हैं, इसकी महिमा की बातें चल, एक शुद्धात्मा की मुख्यता से सब बातें आती। देखो, इंद्र इंद्राणी असंख्य देव के स्वामी, तथापि अंतर में उनको स्वामी, उनके स्वामी हम हैं ऐसा मानते नहीं। मैं तो तत्व स्वरूप पूर्ण आनंद की पर्याय गुण और द्रव्य का स्वामी हूँ ऐसा मानते हैं। इंदौरी लाल ने उसमें ऐसा भी लिखा कि देव भी इतने इतने काम करते हैं, देव कितने काम करते हैं, पंच कल्याणक मनाते हैं, और एक तीर्थंकर के नहीं, अनेकों तीर्थ, उनकी तो आयु बहुत, तो अनेकों तीर्थंकर के कल्याणक मनाने का उनको मौका मिल जाता है। संकिति है, एक भवतारी है, देखो फिर भी सब करते हैं कि नहीं करते? तो गुरुदेव कहते हैं, क्या करते हैं बापू तुझे खबर नहीं, वे करते हुए पीड़ित होते हैं। अपन को हर्ष लगता है, वे पीड़ित होते हैं। पीड़ित क्यों होते हैं कि वहां तो वे दुख का भूवेदन होता है ना, वहां कोई सुख का वेदन होगा क्या?
सुख तो काय में है कि मैं तो तत्व स्वरूप पूर्ण आनंद का द्रव्य स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसी अनुभूति, ऐसे उपयोग की दशा, उसमें वर्तता हुआ आनंद, वही वास्तव में आनंद है। अपन ज्ञान गोष्ठी में अपना नया चैप्टर शुरू होता है, 8वां मोक्ष मार्ग, 340 नंबर का प्रश्न है। मोक्ष मार्ग तो 2 प्रकार का है ना, प्रश्न किया है। मोक्ष मार्ग 2 प्रकार कहा ना जिनवाणी में, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसा जिनवाणी में प्रतिपादन आया है। तो पूछने वाले की कोई गलती नहीं है, पूछा उसने 2 हैं क्या, तो उत्तर भी कहा कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग, दूसरा निश्चय मोक्ष मार्ग। निश्चय तो साक्षात मोक्ष मार्ग है, व्यवहार परंपरा से मोक्ष मार्ग है। अब परंपरा क्या होती है? परंपरा क्या होती है? परंपरा का बहुत सीधा सच्चा उदाहरण है सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ परंपरा कारण है, क्योंकि वे छोड़ दी जाती हैं। तो जो अभाव रूप कारण होते हैं उन्हें परंपरा कारण कहते हैं, और व्यवहार कारण कहा वो कहने मात्र का है और अभाव रूप कारण है। अब इसको और आगे कहते हैं, एक व्यवहार, दूसरा निश्चय। निश्चय तो साक्षात मोक्ष मार्ग है, व्यवहार परंपरा है, अथवा सविकल्प निर्विकल्प के भेद से निश्चय मोक्ष मार्ग भी 2 प्रकार का है। अब देखो जरा यहाँ पर बात को समझना, सविकल्प निर्विकल्प के भेद से निश्चय मोक्ष मार्ग भी 2 प्रकार का है। देखो कैसे कहा, मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, ध्रुव हूँ, ऐसा चिंतवन सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग है। ये निश्चय मोक्ष मार्ग है कि व्यवहार मोक्ष मार्ग? अब अपन जरा विचार करते हैं कि है तो व्यवहार मोक्ष मार्ग, पर वो जो सास स्वाध्याय, जिनेन्द्र परमात्मा का गुणानुवाद, पंच परमेष्टि का नाम स्मरण रूप व्यवहार, उसकी अपेक्षा इसे निश्चय का, उसकी अपेक्षा है ना। जैसे घर होता है ना, घर, तो घर में, घर के बाहर गली है और घर के अंदर आंगन है और आंगन के बाद कमरा है, ठीक है। तो वो बाहर गली की अपेक्षा आंगन को भी घर या कमरा कहते हैं, और कमरे की अपेक्षा आंगन को बाहर कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? कमरे की अपेक्षा आंगन क्या है? बाहर। और गली की अपेक्षा आंगन क्या है? अंदर। ठीक है ना। ऐसे जो दया दान व्रत भक्ति का परिणाम है उसे जब व्यवहार कहते हैं तो मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, एक हूँ, अखंड हूँ, ध्रुव हूँ, ऐसा चिंतवन, उसे सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। पर उसमें विशेषण सविकल्प लगा है, ठीक है। और उसे साधक कहा है। तथा सविकल्प चिंतवन छूट कर निर्विकल्प आत्म अनुभव होना, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है, ये साध्य है, और उसको साधक कहा, चिंतवन को साधक कहा। अभी बताया ना कि बाह्य व्यवहार व्रत दया दान भक्ति की अपेक्षा इसे निश्चय कहा, लेकिन निश्चय नहीं है। अभी तो निश्चय का हिसाब सुन लो। स्वरूप चिंतवन को सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग कहा, किसकी अपेक्षा? दया दान व्रत आदि की अपेक्षा। और स्वरूप अनुभूति की अपेक्षा ये व्यवहार है। और सुनो, ये जो कारण तत्व त्रिकाल है इसकी अपेक्षा स्वरूप अनुभूति व्यवहार है। बदल जाता है, बदल जाता है, विवक्षा के अनुसार बदल जाता है। सविकल्प चिंतवन छूटकर निर्विकल्प आत्मानुभव होना निश्चय मोक्ष मार्ग है, और वह साध्य है।
रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी कहा है कि प्रथम मैं शुद्ध हूँ आदि चिंतवन से, वो जो ऊपर मैं शुद्ध हूँ, एक हूँ, गायक हूँ आदि इत्यादि चिंतवन से आत्मा में अहमपना धारण करता है। ये अहमपना कौन सा है? सविकल्प रूप। सविकल्प रूप कैसा कि मैं तो गायक ही हूँ, रागादि विकारी भाव में नहीं, ऐसा विकल्पात्मक चिंतवन, उसमें विकल्प आदि रागादि भावों की नास्ति का विचार और अपने शुद्ध चैतन्य वस्तु के में अस्ति पने का, अहम पने का विचार, ये सविकल्प अहमपना। तो चिंतवन आदि चिंतवन से अहमपना धारण करता है, ये सविकल्प दशा है। तत्पश्चात वह विकल्प भी छूटकर निर्विकल्प होता है। इस रीति से सविकल्प चिंतवन को सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग का साधक कहा। निर्विकल्प है वो। सविकल्प चिंतवन को, अच्छा ऐसा है, सविकल्प चिंतवन को डैश लगाए ना, अर्थात सविकल्प निश्चय मोक्ष मार्ग कह कर के उसको साधक कहा और निर्विकल्प ध्यान को, स्वरूप अनुभूति को, निर्विकल्प मोक्ष मार्ग को साध्य कहा है। ऐसा है पूरा। फिर देखो इसको और खुलासा किया। जैसे देव गुरु शास्त्र की राग मिश्रित श्रद्धा को व्यवहार सम्यक्त कहा है, किंतु वह सम्यक्त है नहीं, है तो वह राग, परंतु सम्यक्त का आरोप करके उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया है। अब समझा दिया गुरुदेव ने वो पूरा जो ऊपर कहा था ना, देव गुरु शास्त्र की राग मिश्रित श्रद्धा, उसको व्यवहार सम्यक्त कहा। सम्यक्त नहीं है, वह राग है, पर सम्यक्त का आरोप करके उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया है। वैसे ही यहाँ निश्चय मोक्ष मार्ग का आरोप करके, यानी निर्विकल्प आत्मानुभूति रूप ध्यान अवस्था रूपी मोक्ष मार्ग, उसका आरोप करके सविकल्प चिंतवन को सविकल्प मोक्ष मार्ग कहा है नहीं? है कौन सा मोक्ष मार्ग? कौन सा? कि एक अपनी स्वरूप की अनुभूति रूप, स्वरूप के ध्यान रूप, धर्म ध्यान रूप भाव, वह ही मोक्ष मार्ग है। लेकिन उसके पूर्व में स्वरूप चिंतन का जो परिणाम विकल्पात्मक है, उस पर इसका आरोप करके मोक्ष मार्ग कह दिया है। तो निश्चय काय को कहा, उसे व्यवहार कह देते कि हमने व्यवहार ही कहा है, लेकिन जो और दूर का व्यवहार है उसकी अपेक्षा निश्चय का है। स्वयं के आश्रय का विकल्प है, इसलिए उसे साधक कहा है। यहां विकल्प है जो, समझना, स्वयं के आश्रय का विकल्प, माने अभी स्वयं का आश्रय हुआ नहीं, स्वयं संबंधी विकल्प, अपने शुद्ध स्वरूप पवित्र स्वरूप संबंधी विकल्प, वो है तो बंध का ही कारण, उससे मोक्ष मार्ग होता है ऐसा नहीं, है तो बंध का ही कारण, तथापि निश्चय का आरोप करके उसे साधक कहा है। मैं शुद्ध हूं आदि निश्चय के सविकल्प चिंतवन को निश्चय नय का पक्ष कहा है ना। इसको निश्चय नय का पक्ष कहते हैं, निश्चय नय भी नहीं कहते, पक्ष कहते हैं। क्यों पक्ष कहते हैं? कि वो जो बाह्य व्यवहार है उससे छूटकर जो अपना स्वरूप है, अपना कारण भाव है, उसके चिंतन में आया है, तो उसको निश्चय नय का पक्ष कहते हैं। है व्यवहार, है बंध का कारण, है विकल्प रूप अवस्था।
तो सविकल्प चिंतन को निश्चय नय का पक्ष कहा है ना, उसी प्रकार यहाँ भी आरोपित कथन किया है। तो इस चर्चा में व्यवहार मोक्ष मार्ग जो दया दान व्रत का है उसकी बात तो अभी यहाँ दूर रही। यहाँ तो दो प्रकार के मोक्ष मार्ग की बात कही, सविकल्प मोक्ष मार्ग और निर्विकल्प मोक्ष मार्ग। तो स्वरूप के चिंतन रूप, निश्चय नय के पक्ष रूप सविकल्प जो मोक्ष मार्ग, उसको मूल मोक्ष मार्ग का साधक कह करके जो स्वरूप अनुभूति रूप साध्य मोक्ष मार्ग है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, वही वास्तविक मोक्ष मार्ग है। इतनी चर्चा यहाँ आई, शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय